बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड रिव्यूज़ के साथ मैं हूँ हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पंजाब में जो एक आइनी बहरान है वो संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी साथी फराह खान के गिर्द शिकंजा सख्त होने लगा और किसको ये पैगाम दिया गया है कि रेड लाइन क्रॉस किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए और शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब की क्या अहमियत है। इन तमाम सूरत हाल पर हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बात करें फराह खान की। फराह खान के बारे में जैसे आप जानते हैं कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी की करीबी दोस्त हैं और हमने देखा कि बुशरा बीबी की जो भी मसरूफियात रहीं दारुल अमान में या कहीं और, तो फराह बीबी उनके सामने कदम ब कदम रही और उनकी करीबी दोस्तों में फराह बीबी का शुमार होता है। नाज़रीन, फराह का मामला कुछ इस तरह था कि मुस्लिम लीग नून की जो मरीम नवाज़ हैं और दीगर मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है उसने मीडिया पर ये मामला उठाया था कि फराह खान ने करप्शन की अंधेर नगरी चौपट राज उन्होंने लगाया हुआ है और पंजाब में जितने भी अहम तबादले हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स की तकर्रियाँ तबादले हो रहे हैं, ये फराह खान के अहकामात से हो रहे हैं। और इसका जो डिप्टी कमिश्नर किसने लगना है, किसको कहाँ डिप्टी कमिश्नर लगाना है और क्या रेट्स हैं, इसके बारे में सारा ये बातें ज़बान ज़द-ए-आम रहीं और ये कहा जाता रहा था मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि इसका हिस्सा मुबैना तौर पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को भी जाता है। अगरचे उस वक्त तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, हुकूमत में थे, फवाद चौधरी और दीगर, उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को इसके बारे में मालूम है तो वो इसके बारे में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आज नैब ने फराह खान को एक नोटिस जारी किया कि उनके मुबैना उनके पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है और आमदन से ज़ायद असासे जात उनके बारे में ये रिपोर्ट हुई है। 2018 से अब तक उनके आमदन में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखा गया है और 84 अरब के बारे में बातचीत की गई है और उनको बुलाया गया है कि वो आपके ज़ाती हैसियत में पेश हों और अपने तमाम इन इल्ज़ामात के हवाले से अपनी पोजीशन क्लियर करें। अगरचे फराह खान ने अपने ट्वीट पर इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि वो ज़ाती हैसियत में नैब हुकाम के सामने पेश होंगी और अपनी लीगल टीम के साथ भी इस मामले को डिस्कस करेंगी और इसका डट कर मुकाबला करेंगी और उन्होंने इस तरह के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। फराह खान के हवाले से इंतहाई मुख्तलिफ किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने अपने इलाके में अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए और वहाँ पर तरक्याती काम कराए, वहाँ पर रोड्स तामीर कराई, वहाँ पे अस्पताल बनाए और उनके बारे में ये भी कौमी अखबारात में और टीवी चैनल्स पे ये बाज़ाब्ता तौर पर खबरें हमने देखी कि उनके नाम कुछ ज़री अराजी भी इंतकाल कराई गई। अब क्योंकि ये मामला नैब में आ गया है तो फराह खान को अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी क्योंकि ये मामला फराह खान का नहीं, फराह खान के साथ मोहतरमा बुशरा बीबी की भी साख पर एक सवालिया निशान लगाए क्योंकि वो फराह खान इससे पहले उनको कोई नहीं जानता था और अब फराह इस वक्त वो दुबई में है तो अब उन्हें वापस आकर अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। नाज़रीन, पंजाब में जो आइनी बहरान था हमजा शहबाज के हल्फ को लेके वो आखिरी जो हुक्मनामा था लाहौर हाई कोर्ट का उसका भी दौरानिया ख़त्म हो गया है। आज रात 12 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट ने ये अहकामात दिए थे, सजेस्ट किया था, एडवाइस की थी गवर्नर को कि या वो खुद हल्फ ले या वो अपने नुमाइंदे की तरफ से हल्फ ले और लाहौर हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में ये कहा था कि इसको एक फैक्स जो है वो गवर्नर और सदर ममलिकत को अरसाल किया जाए। लेकिन आज हमने देखा कि किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ना गवर्नर साहब ने खुद हल्फ लिया ना अपने किसी नुमाइंदे को हल्फ के हवाले से उन्होंने मुकर्रर किया। आज स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ अली ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया था लेकिन उन्होंने इजलास फौरी तौर पर अचानक 16 मई तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ अली ने भी आज अदलिया पर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अब हमें अदलिया बताएगी कि ऐवान किस तरह चलाया जाना है या पुलिस के ज़रिए ऐवान चलाया जाएगा। नाज़रीन, हम आपको बताया था कि
चूँकि तहरीक इंसाफ चाहती है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में निज़ाम हुकूमत जो उसको मफलूज किया जाए, हमज़ा किसी भी सूरत हल्फ ना उठा सकें, क्योंकि ईद के बाद वो चाहते हैं कि चूँकि उन्होंने लॉन्ग मार्च और धरने की भी का ऐलान कर रखा है, अगर उनके नज़दीक अगर हमज़ा वज़ारत आला के मनसब पर आ गए तो उनको वहाँ पर मुश्किलात का सामना होगी, मुमकिन तौर पे कुछ उनके कारकुन को गिरफ्तार किया जा सकता है, पकड़ धक्कड़ हो सकती है। इस वजह से तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रेटजी है कि किसी भी तरीके से पंजाब, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में एक आइनी बहरान जैसी सूरत हाल हो और इस पर उनको टफ टाइम दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी जो मुनहरिफ अरकान का रेफरेंस का मामला है वो भी ज़ेर समात है। अगरचे जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर पंजाब की जो बरतरफी की समरी सदर मुमलिकत को एडवाइस कर चुके हैं, और उन्होंने वहाँ पर ये कहा है सदर मुमलिकत को कि गवर्नर को बरतरफ किया जाए, अगरचे उसको सदर मुमलिकत किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक वो कर सकते हैं। उसके बाद उनको बहरहाल गवर्नर पंजाब को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वफाक की समरी है। नाज़रीन, से एक और खबर हम आपके साथ शेयर करते हैं। कल एक कौमी मंजरनामे में जो खबर छाई रही, सोशल मीडिया पर भी छाई रही, कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने साबिक वज़ीर इमरान खान साहब से मुलाकात की है, जिसमें ये बताया गया कि अहम जो उनके मुकदमात थे उस पर बातचीत की गई। हमें बाखबर ज़राए से ये मालूम हुआ है कि इमरान खान साहब और साकिब निसार की 1-on-1 मुलाकात हुई। साकिब निसार साहब ने यही पैगाम दिया कि आपकी जो स्ट्रेटजी है इदारों को लेकर, बिलखसूस जो अदलिया के बारे में आपकी स्ट्रेटजी है, ये इसका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा। आप इदारों को तनकीद का निशाना ना बनाएं, अदलिया को हदफ तनकीद का निशाना ना बनाएं। साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि आप किसी भी कीमत पर अपनी जो रेड लाइन है उसको आपने क्रॉस नहीं करना, अपनी लिमिट्स के अंदर रहिएगा। ताकतवर जो शख्सियात हैं उनके बारे में आपने मुहतात गुफ्तगू करनी है, आपने अपना जो रेड लाइन है उसको किसी भी कीमत पर आपने उसको नहीं करना है, क्योंकि ये जो फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का मामला है ECP में इमरान खान साहब का, वो भी साकिब निसार के साथ अंडर डिस्कशन आया, और उसमें ये था कि कहीं ऐसी सूरत हाल में वो अगर वो अपनी जारहाना रवैया, जारहाना पॉलिसी अपनाते हैं तो वो उनको ताहयात नाअहली भी हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान साहब वाहिद फेस हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ही गिर्द शुरू होती है और इमरान खान साहब के गिर्द ही ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, दूसरी जानब ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो धरना पार्ट 2 का ऐलान किया है, उसमें ये वाज़ेह तौर पे रियासत के अहम इदारे ये उन्होंने ये फैसला आया है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की अफरा तफरी, इंतशार और अगर खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून के दायरे में एहतजाज की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन ये अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सूरत हाल हुई, खाना जंगी या अफरा तफरी या इंतशार की, तो उस पर ऑटोमेटिक जो भी एक ज़वाबित हैं उसको अमल में लाया जाएगा, और पाकिस्तान में किसी किस्म की अफरा तफरी, इंतशार की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। ख़ास तौर पे ये जो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, अदलिया, पाक फ़ौज और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चल रही है, उनकी किरदार कुशी की जा रही है, उस पर भी तमाम जो अहम इदारे हैं वो उस पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं, और हमने आपको बताया था कि मास्टरमाइंड तक पहुंच चुके हैं, और जल्द अगले 24 से 72 घंटों के दौरान एक अहम पेशरफ्त भी इस सिलसिले में हम देख सकते हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पहले दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे। तमाम अहम इत्तेहादी उनके साथ थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनके साथ थे, MQ पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी उनके साथ थे, शाहज़ैन बुगटी, खालिद मक्सी और दीगर इत्तेहादी उनके साथ थे। शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब को अहमियत दी जा रही है मुआशी लिहाज से, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि शायद $7.7 अरब के पैकेज की
ہمیں اپنے برادر ملک سعودی عرب سے توقع ہے کہ وہ وہاں سے ملے گا، جس سے پاکستان کو معاشی طور پر ریلیف ملے گا، ایک ہمارے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا۔ اور حکومت پاکستان یہ سعودی حکام سے درخواست کرے گی کہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں $2 ارب رکھے جائیں تاکہ پاکستان میں جو ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو تیل کی ادائیگیاں ہیں وہ مؤخر کی جائیں، اس میں پہلے 1 ارب کا تھا، اب اس کو 2 ارب تک لے جانے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہی توقع کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب ہمیں ایک اچھا مثبت جواب دے گا، کیونکہ سعودی عرب ہمیشہ جب بھی مشکل وقت آیا معاشی لحاظ سے اس نے ہمیں مدد کی ہے۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔